नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक ऐसी टेक्निक लाया हूँ कि एक ऐसा चार्ट लेकर के आया हूँ जिसमें आप केवल 10 मिनट में टेंस की पहचान कर पाएंगे। आपको केवल 10 मिनट अच्छे से इस चार्ट को देखना है। चार्ट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हिंदी में टेंस को कैसे पहचानते हैं और इंग्लिश में इसकी पहचान कितनी आसानी से की जा सकती है। जैसा कि जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंसों के 4 पार्ट होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ पहचान कराने के लिए इस चार्ट के माध्यम से। हिंदी में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ता है, ती है, ते हैं जो लास्ट में आता है वाक्य के, इससे पहचानते हैं। और इंग्लिश में पहचानने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर डू या टच आता है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। और इंग्लिश में पहचान करने के लिए इज, एम, आर के साथ वर्ब की इंग फॉर्म आती है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कार्य पूरा हो चुका होता है, यानी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। और इंग्लिश में इसकी पहचान करने के लिए हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, ये भी कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक अंतर होता है कि समय के साथ कार्य चल रहा होता है। रहा है, रही है, रहे हैं समय के साथ आता है। इंग्लिश में पहचान करने के लिए हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की इंग फॉर्म आती है। कितना समझ में आया? हमारा जो दूसरा टेंस है वो है पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य के अंत में या ये आते हैं या फिर डिड आता है या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये ध्यान में रखना, यानी काम हो चुका होता है। ठीक, फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि कार्य जो है चल रहा होता है, लेकिन वो बीते हुए समय में। जैसे वो जा रहा था, मैं खा रहा था, राहुल दौड़ रहा था, रही थी, रहे थे, ये आते हैं लास्ट में। और इंग्लिश में पहचान करने के लिए वाज या वर्ब के साथ वर्ब की इंग फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? इंग फॉर्म आती है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस में परफेक्ट का मतलब पूर्ण, यानी कार्य पूरा हो चुका होता है, लेकिन कब? बीते हुए समय में। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आता है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट की तरह है, केवल था, थी, थे का अंतर हो जाता है। यानी काम इसमें भी चल रहा होता है, लेकिन बीते हुए समय के साथ लगातार काम चल रहा होता है। जैसे वो रो रहा था पिछले 4 दिनों से, मोहन 8 दिनों से घर से बाहर घूम रहा था। इस तरह के सेंटेंस आते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, ये आता है आपका समय के साथ। यानी अगर देखा जाए तो हैड बीन के साथ वर्ब की इंग फॉर्म आती है। इतना समझ में आया? एक बार आप चार्ट देखिए, चार्ट देखने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हमारा जो लास्ट टेंस होता है वो होता है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब भविष्य। भविष्य मतलब जो हुआ नहीं है, मतलब जो होने वाला है। फ्यूचर की पहचान है
लास्ट में जो वाक्य के आता है गा गी गे, यानी अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा काम हुआ नहीं है लेकिन आने वाले समय में होगा। जैसे हम एक एक करके समझते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, जैसे राम जाएगा, मोहन खाना खाएगा, बदन किताब पढ़ेगा, गागे गे आ रहे हैं। इसमें विल या शैल का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक, अब आ जाइए फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस में देखा जाए तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आता है। यानी काम जो है वो लगातार चल रहा होगा आने वाले समय में। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल भी या शैल भी होती है। इनके साथ वर्ब की इंग फॉर्म आएगी। ओके, अब आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी भविष्य में काम जो है वो पूरा हो चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये आएंगे वर्ब सेंटेंस के लास्ट में। अगर हिंदी का वाक्य देखेंगे तो लास्ट में आएंगे। जैसे मोहन घर जा चुका होगा, सोहन अपना काम कर चुका होगा। इसमें क्या है, विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। करेक्ट। अब क्या है, अब हमारे पास लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम उसी तरह जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अंतर केवल इतना है, उसमें काम वर्तमान में चल रहा था, पास्ट में भूत में चल रहा था, और फ्यूचर में आने वाले समय में चल रहा होगा लगातार, लेकिन समय के साथ वो 3 दिन से अपना कार्य कर रहा होगा। समझ में आया? डिटेल में मैं आगे आने वाले अपने टॉपिक्स पे बताऊंगा जब हम इसका ट्रांसलेशन करने पहुंचेंगे तब। अभी के लिए इतना समझो कि हम कैसे पहचान करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने जो क्वेश्चन है